विषय है शब्द रूप। देखते हैं शब्दों को। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में हमें अ सुनाई देता है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हमें आ स्वर सुनाई देता है। नपुंसकलिंग पुल्लिंग के समान ही होते हैं क्योंकि इन शब्दों के अंत में भी हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। अब देखते हैं हम सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द होते क्या हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, राम, नर, छात्र, अश्व, गज, सैनिक, मृग आदि। पुल्लिंग के सभी शब्दों के अंत में हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, हम इन सभी शब्दों में से एक बालक के शब्द रूप बनाएंगे क्योंकि बालक के समान ही सभी शब्द रूप बनते हैं। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप जो बनते हैं 8 विभक्तियों में। बच्चों, धातु रूप बनते थे 3 पुरुषों में, लेकिन शब्द रूप बनते हैं 8 विभक्ति में, प्रथमा से संबोधन तक। ये भी तीनों वचनों में बनेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1 का बोध कराते हैं, द्विवचन में 2 का और बहुवचन में 2 से ज़्यादा का। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति में बनते हैं बालक है, बालकौ, बालकः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में देखें बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बनेगा बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी में बनता है बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में बनता है जो प्रथम विभक्ति का है वही बनते हैं, हे बालक, हे बालकौ और हे बालकः। यहाँ बच्चों आपको एक शब्द रूप याद कर लेना है, वो भी बालक का, क्योंकि पुल्लिंग के सभी शब्द रूप बालक के शब्द रूप के समान ही बनेंगे। आपको इन्हें अच्छे से याद करना है, याद करना अर्थात रटना है। सेकंड देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे लता, रमा, बालिका, कन्या, अजा, छात्रा आदि। इन सभी शब्दों के अंत में आपको आ की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर हम देखेंगे लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। लता के शब्द रूप बनाएंगे विभक्ति प्रथमा से और संबोधन तक, वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनेंगे। लता के समान ही सभी स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप बनते हैं। प्रथमा में देखिए लता, लते, लताः। द्वितीया में लताम, लते, लताः। तृतीया में देखिए बच्चों लतिया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी में लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में लतायाः, लतियो, लतानां। सप्तमी में देखिए बच्चों लतायाम, लतियो, लताशु। और संबोधन अर्थात अंत में देखिए हे लते, हे लते, हे लता। यहाँ स्त्रीलिंग में संबोधन शब्द प्रथमा व्यक्ति का जो है वो बदल जाएगा, इसमें आ जाएगा हे लते। तो इस तरह से बच्चों यहाँ भी आपको लता का रूप याद करना है और उसी के समान अन्य सभी रूप बनेंगे। तीसरा देखते हैं नपुंसकलिंग आकारांत शब्द रूप। ऐसे शब्द जो ना तो पुरुष जाति के होते हैं ना स्त्री जाति के, वो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। फल, पुस्तक, पत्र, पुष्प, वन, आम, मुख आदि ये सभी शब्द नपुंसकलिंग शब्द हैं। अब देखते हैं एक शब्द रूप फल का, और फल के समान ही सभी नपुंसकलिंग शब्द रूप यहाँ पर बनेंगे। विभक्ति, इसमें बच्चों प्रथमा से सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन विभक्ति नपुंसकलिंग में नहीं होती है क्योंकि किसी भी वस्तु को हम बुला नहीं सकते, संबोधित शब्द यूज उसके लिए नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसमें संबोधन नहीं होता है। प्रथमा से सप्तमी विभक्ति का ही इनमें प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है। फलम, फले, फलानी, यही द्वितीया में होगा। फलम, फले, फलानी, प्रथमा द्वितीय दोनों समान है। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूप के समान ही बनते हैं। देखिए फलेन, फलाभ्याम, फलई। पुल्लिंग में था बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो देखा बच्चों
सेम पुल्लिंग के समान ही तृतीया से और सप्तमी तक बनेंगे। चतुर्थी देखें, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्य। षष्ठी में बनेगा फलस्य फलस्य फलियो फलानाम। सप्तमी विभक्ति फले फले फलियो फलीषु। तो इस तरह से बच्चों यह नपुंसक लिंग फल का शब्द रूप बनता है। हमें यहाँ भी फल के शब्द रूप याद करने हैं। फल के समान हम सभी शब्द रूपों को बना सकते हैं। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने पुल्लिंग में बालक के शब्द रूपों को जाना, स्त्रीलिंग में जाना हमने लता के शब्द रूपों को, और नपुंसक लिंग में जाना हमने फल के शब्द रूपों को। इन तीनों शब्द रूपों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सफाई के साथ लिखना है और इन तीनों को आपको अच्छे से याद भी करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।